प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड के पार्ट्स, 5 किंगडम्स हम स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था चैतन्य, आपका वीडियो ऑफ करो। चैतन्य, वहां पे हमने प्लांटी जो किंगडम है उसका क्लासिफिकेशन हमने देखा था, है ना। जब हम ऑफलाइन जब लेक्चर कंडक्ट करेंगे तभी हम ओवरऑल पोर्शन इन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे बायोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, अब बेसिक कॉन्सेप्ट पर और उसके रिवीजन पर हम ज्यादातर जोर दे रहे हैं। आपको पता होगा वर्ल्ड में जैसा किंगडम प्लांटी जैसा ही एक इंपॉर्टेंट किंगडम दूसरा है जिसका नाम है किंगडम एनिमलिया, है ना। ओके, आपको बोर्ड पर अच्छी तरह से दिख रहा है क्या नहीं? देखो एक बार मेरे को रिस्पॉन्स दो, नहीं तो हम कल जैसा नहीं और एक बार स्क्रीन शेयर करेंगे। ओके, जस्ट 1 मिनट। देखो, किंगडम एनिमलिया। नहीं 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 सर, दिख नहीं रहा ब्लर दिख रहा है सर, ब्लर। सर, नहीं क्लियर सर दिख। ब्लर दिख रहा है। हाँ सर, ब्लर दिख रहा है। हाँ ये सर ब्लर ब्लर दिख दिख रहा है। रहा, ब्लर दिख रहा किंगडम एनिमलिया, सर, ब्लर दिख रहा है। किंगडम एनिमलिया में आते हैं ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स। कैसा रहता है किंगडम एनिमलिया? क्या सर उसका ब्लर दिख रहा है। स्पेशल फीचर है? सबसे पहला किंगडम एनिमलिया ये रहते हैं मल्टी सेलुलर। नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। ओके, ब्लर है। ओके, चलेगा, हम शेयर स्क्रीन कर दे कल जैसा। देखो ऑडियो पर ओके चलेगा विजय, नो प्रॉब्लम। हम स्क्रीन ही शेयर करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। हमारे हैंड्स को हम 4 लिम्स कहते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन के लिए लिम्स है, किसी में फिन्स है, तो किसी में सेटी है, पैरापोडिया है, किसके पास अपेंडेजेस है, जैसे देखते हैं हम आर्थ्रोपोडा में, है ना। एक हमें ग्रेट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे दिखाई देती है। किंगडम एनिमल जब हम स्टडी करते हैं, हमारे वर्ल्ड में ऐसा कहा जाता है कि एनिमल्स के मिलियन स्पेसीज प्रेजेंट हैं। तो फिर ये नंबर ऑफ एनिमल को हम किस प्रकार के स्टडी करेंगे? तो इसलिए नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने सबसे पहले एनिमल का किया है क्लासिफिकेशन। तो आपको पता होगा अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही है। किंगडम एनिमलिया में सबसे पहले किंगडम एनिमलिया को 2 ग्रुप में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है किंगडम। इस किंगडम को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं जिसे कहा जाता है सब किंगडम। पहला सब किंगडम है नॉन कॉर्डेट्स, है ना। फर्स्ट वन सब किंगडम जो है, हेलो सर, इसका नाम है सब, सॉरी हेलो। फर्स्ट वन जो सब किंगडम है जिसका नाम है नॉन कॉर्डेट्स। फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कॉर्डेट्स? क्या मीनिंग रहता है नॉन कॉर्डेट्स का? What is the meaning of non-chordates? We are chordates. देखो स्टूडेंट्स, we are chordates. Chordates का मतलब है जहां पे नोटोकॉर्ड जैसा सपोर्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है ना, उसे कहते हैं हम chordates। और जिस ऑर्गेनिज्म में बॉडी सपोर्ट के लिए नोटोकॉर्ड एब्सेंट है उसे कहते हैं हम नॉन-chordates।
इस प्रकार किंगडम एनिमलिया में दो प्रकार के सब किंगडम आते हैं। सबसे पहला आता है सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स और दूसरा आता है सब किंगडम कॉर्डेट्स। फर्स्ट वन, सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स, those animal which body it does not supported by notochord called as non-chordates, and the body of those animals supported by notochord called as chordates। सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स में, सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं डिफरेंट टाइप्स के फाइलम। तो बोलो, नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं डिफरेंट टाइप्स के फाइलम, तो कौन से फाइलम आता है? सबसे पहला आता है फाइलम डिफरेंट टाइप के फाइलम बताओ। पोरिफेरा, पोरिफेरा, मोनेरा। ओके, फर्स्ट वन फाइलम आपने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, जिसका नाम है पोरिफेरा, है ना। नॉन कॉर्डेट्स, जहां पे नोटोकॉर्ड अब्सेंट रहता है उसे कहते हैं हम नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंट टाइप के फाइलम है। सबसे पहला फाइलम है पोरिफेरा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोरिफेरा? कोई बता सकता है पोरिफेरा का मतलब क्या रहता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोरिफेरा? What is the meaning of? Very good, Ayush, very good. Organism with holes, जिसे कहा जाता है पोरिफेरा। Very good. Body of those organism bears numerous pores. उस numerous pores को हम कहते हैं ओस्टिया और ऑस्कुलम, है ना। जो नंबर ऑफ पोर्स है उसे कहते हैं हम ओस्टिया, और एक सिंगल ओपनिंग रहती है उसे कहते हैं हम ऑस्कुलम, इसलिए इसका नाम है पोरिफेरा। पोर्स बियरिंग एनिमल कॉल्ड एज पोरिफेरा। वेरी गुड। इट इज आल्सो नोन एज स्पंज। इट इज आल्सो नोन एज स्पंज। पोरिफेराचं एक्झाम्पल कोणी सांगेल का मला? वेरी गुड कल्याण, वेरी गुड। सेडेंटरी एनिमल का क्या मतलब रहता है? सेडेंटरी एनिमल मीन्स, सेडेंटरी एनिमल्स मीन्स जो एनिमल एक कुछ सपोर्टिव पार्ट पे क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, उसे कहते हैं हम सेडेंटरी, है ना। पोरिफेरा के एग्जांपल है साइकॉन है, स्पंज है, यू स्पॉन्जिला है, यू प्लेक्टेला है। ऐसे कुछ एग्जांपल हमें किंगडम फाइलम पोरिफेरा में दिखाई देते हैं। चलो दूसरा फाइलम कौन सा है? दूसरा फाइलम है निडेरिया। दूसरा फाइलम है निडेरिया। उसका दूसरा नाम है निडेरिया का सिलेंटेराटा, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेंटेराटा? बोलो क्या मीनिंग है सिलेंटेराटा का? What is the meaning of Silenterata or Nidaria? Very good. They are living in water. उनके बॉडी के दो प्रकार के शेप रहते हैं, फॉर्म रहते हैं। एक रहता है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल को हम कहते हैं पोलिप। एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट अम्ब्रेला लाइक फॉर्म है उसे कहते हैं हम मेडुसा, है ना। सिलेंटेराटा और निडेरिया सर कुछ इसका आवाज नहीं एक समझा। स्पेशल फीचर है,
2 साल पहले नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। जब हम ऑफलाइन पढ़ेंगे तो भी ये पॉइंट पर ज्यादा जोर देंगे कि सिलेंटेराटा इंटेरॉन, उसमें एक कैविटी प्रेजेंट रहती है, उसे कहा जाता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रो का मतलब होता है डाइजेस्टिव और वैस्कुलर का मतलब होता है सर्कुलेटरी। मींस डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए एक कॉमन कैनल, एक कॉमन ट्यूब प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसका स्पेशल फीचर है इंटेरॉन या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इसके 2 फॉर्म आते हैं, एक रहता है पहला फर्स्ट वन सिलेंड्रिकल फॉर्म और दूसरा रहता है अम्ब्रेला लाइक फॉर्म। सिलेंड्रिकल फॉर्म को कहा जाता है पोलिप और अम्ब्रेला लाइक फॉर्म को कहा जाता है मेडुसा। इसके डिफरेंट टाइप के एग्जांपल आयुष ने यहाँ पे बताए हैं, बराबर है। इसके एग्जांपल हाइड्रा है, जेली फिश है, सी एनिमोन है, कोरल्स है, फाइसेलिया है, ऑरेलिया है। ये सभी एग्जांपल किसके हैं? फाइलम नीडेरिया के हैं। चलो आगे जाते हैं हम। दूसरा जो फाइलम है उसका नाम है Palm jelly. फाइलम प्लेटीहेलमिंथ। चलो कौन बताता है प्लेटीहेलमिंथ का मीनिंग? इसका दूसरा कॉमन नेम है फ्लैटवर्म्स। इसका दूसरा कॉमन नेम है फ्लैटवर्म। प्लेटी मींस फ्लैट, हेलमिंथ मींस वर्म। जिस वर्म का शेप नहीं सेगमेंटेड नहीं रहता है, जिस वर्म का शेप फ्लैट जैसा है, रिबन जैसा है, लीप जैसा है ना, अपना जो स्केल रहते हैं ना हमारे पास, उस स्केल जैसा फ्लैट जैसा फ्लैटन स्ट्रक्चर, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन। डॉर्सो का मतलब है पीछे से, वेंट्रल का मतलब है आगे से। ये रहता है फ्लैटन स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं हम फ्लैट वर्म, है ना। आयुष ने बताया है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। क्या रहता है ट्रिप्लोब्लास्टिक? इनका जो बॉडी है जो 3 जर्म लेयर से बनता है। आउटर लेयर जिसे कहा जाता है एक्टोडम, मिडल लेयर जिसे कहा जाता है मेसोडम और इनर लेयर जो है इसे कहा जाता है एंडोडम। हमारे वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के रहते हैं, एनिमल्स 2 प्रकार के रहते हैं। एक रहता है डाइप्लोब्लास्टिक और दूसरा रहता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। तो इस प्रकार प्लेटीहेलमिंथ जो है ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके एग्जांपल्स है लिवर फ्लूक है, टेपवर्म है, बाद में प्लैनेरिया। आपको पता होगा प्लैनेरिया, आपने देखा है प्लैनेरिया रीजनरेशन जो आपने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, वहां पे आता है रीजनरेशन, पता है ना आपको। प्लैनेरिया ए मल्टी सेलुलर एनिमल है, वहां पे हम रीजनरेशन असेक्सुअल मेथड से कंडक्ट करते हैं और पढ़ा है आपने। वेरी गुड, ओके। आपको पता होगा यहाँ पे मैं एक वर्ड बताता हूं, उसका मीनिंग आपको बताना है। प्लेटीहेलमिंथ्स आर hermaphrodites। और दूसरा इसका वर्ड है बायसेक्सुअल। कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ hermaphrodites? वेरी गुड कल्याण सोनोने, वेरी गुड। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी, जिसे कहा जाता है hermaphrodites और बाइसेक्सुअल, है ना। फिर ह्यूमन कैसा है? यूनिसेक्सुअल, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल बॉडी पे प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल बॉडी पे प्रेजेंट है, उसे कहा जाता है यूनिसेक्सुअल। और दूसरा कौन सा पार्ट है? बाइसेक्सुअल। ओके, वेरी गुड। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया है, 2-3 स्टूडेंट ने उसका एग्जांपल मैसेज फॉर्म में भी सेंड किया है। लिवर फ्लूक है ना। चलो आगे चलते हैं। दूसरा फाइलम है
एस हेलमिन्स। एस हेलमिन्स का दूसरा नाम है एस हेलमिन्स का दूसरा नाम है राउंड वर्म, जिनका शेप सिलेंड्रिकल रहता है ना। देखो ये मार्कर है, ये सिलेंड्रिकल है ना। इस प्रकार शेप एस हेलमिन्स का रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है राउंड वर्म, और इसका दूसरा नाम है निमैट हेलमिन्स। ये रहते हैं यूनिसेक्सुअल। हमने देखा था प्लेटीहेलमिन्थ कैसे रहते हैं, बाइसेक्सुअल। तो एस हेलमिन्स और राउंड वर्म, इनका नेचर रहता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब है यहाँ पे सेक्सेस अलग रहे। फॉर एग्जांपल ए है मेल राउंड वर्म और ये फीमेल राउंड वर्म, इसका मतलब यहाँ पे सेक्सेस क्या है, अलग है, इसे कहा जाता है यूनिसेक्सुअल। वो रहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इनकी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एस हेलमिन्स एग्जाम्पल आपको पता है, एस्कैरिस है ना, आई वर्म है। डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल है, फिलारियल वर्म है, जिस फिलारियल वर्म से हमें डिसीज हो सकता है जिसका नाम है इलेफेंटियासिस, है ना, हाथी रोग जिसे कहा जाता है। लोया लोया जो वर्म है, इससे हमें आई का इन्फेक्शन हो जाता है। इस प्रकार हमने नेक्स्ट वन फाइलम पढ़ा एस हेलमिन्स। अब जो दूसरा फाइलम है जिसका नाम है हेलो, एनेलिडा। आवाज नहीं आ रही। है ना, क्या मीनिंग है एनेलिडा का? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनेलिडा? इसका मतलब है सेगमेंटेड बॉडी। इनकी बॉडी रहती है सेगमेंटेड, राउंड रहती है, उनकी बॉडी राउंड रहती है और उनके बॉडी पे सेगमेंट्स पे दिखाई दे, डॉर्सल वेंट्रली, ऊपर से नीचे तक, तो उसे कहा जाता है सेगमेंटेड बॉडी। ये जो एनिमल्स है मोस्ट इवॉल्व है एज कंपेयर टू प्लेटीहेलमिन्थ और एस हेलमिन्थ। उनके साथ अगर हमने उन्हें कंपेयर किया तो दूसरा एनेलिडा जो सब फाइलम है, इनके बॉडी पे रिंग्स प्रेजेंट है, सेगमेंट्स प्रेजेंट है, इसलिए साइंटिस्ट इनको दूसरा नाम देते हैं रिंग वर्म्स। जैसे हमने देखा ना, प्लेटीहेलमिन्थ का दूसरा नाम क्या है, एस का दूसरा नाम क्या है, राउंड फ्लैट वर्म। वर्म। उसी प्रकार एनेलिडा को दूसरा नाम क्या है, रिंग वर्म। अर्थवर्म है ना, नेरिस, ये कुछ एग्जांपल है। शंतनु आपने बहुत अच्छे लिखा है। ट्रिप्लोब्लास्टी, इनकी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। बायलैटरल सेमी का मतलब है अगर इनके बॉडी से अगर हम सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस लेते हैं तो इनकी बॉडी में अगर सेंट्रल इमेजिनरी हॉल्स डिवीजन, तो उसे कहा जाता है बायलैटरी। और यूसिलोमेट का मतलब है यहाँ पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, ऑफ सकर, ऐसे कुछ लोकोमोटरी और रहे हैं। आपको पता चाहिए कि फार्म एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। कोई बता सकता है मेरे को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मीनिंग क्या है? दो की सर्कुलेशन किंगडम एक Excuse me, sir. Hello? Hello?
क्या हो गया? ओके, जस्ट 1 मिनट। यस यस, मैं क्वेश्चन फिर से आपको रिपीट करता हूं। मैंने आपको बताया था, ओके, किंगडम एनिमलिया में दो प्रकार का सर्कुलेशन रहता है। एक रहता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन और दूसरा रहता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो कुछ मुझे इनका मीनिंग कोई बता सकता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन? चलो, हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन का मतलब है जहां पे ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट्स, है ना। सर्कुलेशन में ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं, हार्ट आता है ना। जो एनिमल्स में ब्लड प्रेजेंट है लेकिन ब्लड वेसल्स एब्सेंट है, मींस बॉडी में ब्लड है लेकिन बॉडी के हर कंपार्टमेंट्स में फ्री है, भरा हुआ है, उसे कहा जाता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ओपन है बॉडी में ब्लड। देखो, हमारे बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड रहता है नॉर्मल ह्यूमन में, है ना। हम कहते हैं हमारे बॉडी में ब्लड है, हमारे बॉडी में ब्लड है लेकिन बॉडी में फ्री है या ब्लड वेसल में क्लोज है, वो क्लोज है, ब्लड वेसल में क्लोज है, इसे कहा जाता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। अगर हम जब बायोलॉजी का फिजियोलॉजी का जब स्टडी करते हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है कि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज मोस्ट इवॉल्व्ड एज कंपेयर टू ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। आपको मीनिंग समझ में आया कि नहीं? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स एब्सेंट रहेंगी और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेंगी। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या रहेगा? हमारा ब्लड रहेगा। आ रहा है समझ में? चलो आगे वाला जो सब किंगडम सॉरी सब फाइलम जो है जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा, है ना। ओके, वेरी गुड। चलो बताओ आर्थ्रोपोडा के बारे में बताओ। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, आर्थ्रो का मीनिंग होता है जॉइंटेड। अपेंडेजेस का मतलब होता है उसके लेग्स। अपने अगर कॉकरोच, ग्रास होपर, एंट्स, मॉस्किटो, हनी बी, सिल्कवर्म, इसे रेशम कीड़ा कहते हैं हम, है ना। और कौन सा भी इंसेक्ट देखो वर्ल्ड में, कौन सा भी इंसेक्ट, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, है ना, इनके अगर अपने लेग्स देखे तो उनके लेग्स पे क्या रहते हैं? जॉइंटेड डिवीजन दिखाई देते हैं, तो उसे कहा जाता है आर्थ्रोपोडा। क्या कहा जाता है उसको? आर्थ्रोपोडा, है ना, उसे कहा जाता है आर्थ्रोपोडा। हमारे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ये, हमारे वर्ल्ड का। हाँ, यस, ओके, कभी कभी थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है तो मेरा वॉइस कुछ मिली सेकेंड या सेकेंड में क्लियर नहीं आएगा, मैं वहां पे आपको रिपीट करता हूं बाद में। आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये हमारे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फाइलम कंसिडर करता है, सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल कंसिडर किया जाता है। क्यों? सबसे पहला लार्जेस्ट क्यों? हमारे किंगडम एनिमलिया में सबसे ज्यादा एनिमल्स का काउंट किस फाइलम में आता है? आर्थ्रोपोडा। सेकेंड नंबर, मोस्ट सक्सेसफुल में कहा, मोस्ट सक्सेसफुल क्यों कहा जाता है? कि हमारे वर्ल्ड में हर एक हैबिटेट्स में, हर एक एरिया में इसके एनिमल्स फाउंड होते हैं। ओशियंस के फ्लोर रीजन से माउंटेन के टॉप लेयर पर्यंत फाउंड होने वाला एकमेव फाइलम है जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा, है ना। साइंटिस्ट ऐसे जुरासिक पीरियड कहा जाता है हमारे बायोलॉजी के इवोल्यूशन में, हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं, जुरासिक पीरियड। उस पीरियड में डायनासोर जैसे एनिमल प्रेजेंट थे, है ना, डायनासोर, अभी वो एक्सटेंसिव हुआ है। उस टाइम डायनासोर सबसे लार्जेस्ट रेप्टाइल एनिमल कहा जाता था।
उसी टाइम कॉकरोच एनिमल प्रेजेंट था, ऐसे कुछ एविडेंस हमारे बायोलॉजी में है। देखो, जब डायनासोर था तब कॉकरोच था, अब डायनासोर नहीं है लेकिन कॉकरोच है ना? क्यों? क्योंकि ये जो एनिमल्स है, जैसा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है उसी प्रकार उनके बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज करता है, इसलिए इस फाइलम को मोस्ट सक्सेसफुल का फाइलम कहा जाता है। नंबर ऑफ इंसेक्ट यहाँ पे आते हैं, मिलीपेड्स है, सेंटीपेड है, कॉकरोच है, बटरफ्लाई, हनी है, हनी बी है ना, क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, एंड नंबर ऑफ जो इंसेक्ट्स है इस फाइलम में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ट्रू कैविटी, यूसिलोमेट, इन्हें बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहती है। इनके बॉडी के 3 डिवीजन होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, है ना। कुछ इंसेक्ट में विंग्स है, जैसे कॉकरोच में विंग्स रहते हैं, है ना। बायलैटरल सेगमेंट्री रहती है उसकी। उनके बॉडी पे हमें क्या दिखाई देते हैं, सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। हमें, आपको पता होगा कि हमें 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है, कौन सा पता है, स्टडी ऑफ एनिमल टाइप। वहां पे हम कॉकरोच, स्पेशली कॉकरोच का स्टडी करने वाले हैं, है ना। कॉकरोच ही क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इवोल्यूशन दिखाने वाला और मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल जिसे हम कहते हैं कॉकरोच, उस लेसन में हम बाद में पढ़ेंगे। चलो, यूनिसेक्सुअल रहते हैं, इसका मतलब यहाँ पे सेक्सेस क्या है, अलग है। वेरी गुड, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स। बाकी के स्टूडेंट्स भी, आप भी आंसर देते चलो। 11th और 12th स्टैंडर्ड हमारे करियर के लिए इतना इम्पोर्टेंस है। आपको पता होगा कोविड-19 जैसा जो पैंडेमिक डिसीज है, इस कंडीशन में जो स्टूडेंट ज्यादा मेहनत लेगा, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग करेगा, वही स्टूडेंट इस रेस में, इस कंपटीशन में सबसे आगे होगा। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। इतनी कंपटीशन है हर एक फील्ड में, है ना, और आपने इतना अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो पकड़ा है, जिसका नाम है अस्ता डिफेंस एकेडमी। आपको पता होगा और आपको इस बात का एहसास होगा जब हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे ऑफलाइन। यहाँ का हर एक फैकल्टी उनके करियर में टॉप है और टॉप रहा है, हर एक फैकल्टी। और इनका जो एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस का आप पूरेपूर फायदा लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था। आपका फ्यूचर है, एनडीए है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना। तो इस कंपटीशन को पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्किंग, और ये हार्ड वर्किंग आपसे शुरू हुई है। हमारे लाइफ करियर में सबसे ज्यादा जो टाइम हमारे लाइफ में इवेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है वो अभी शुरू हुआ है, वो है 11th स्टैंडर्ड और दूसरा है 12th स्टैंडर्ड। चलो कंडक्ट करेंगे आगे वाला पॉइंट्स। चलो नेक्स्ट वन फाइलम है आर्थ्रोपोडा, के बाद में आता है मोलस्का। दूसरा फाइलम है मोलस्का, जिसे कहा जाता है, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ, ओके वेरी गुड। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। ओके चलो, मोलस्का जिनका बॉडी रहता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, जिसका बॉडी रहता है मृदु, है ना। आपको पता होगा स्नेल, ऑक्टोपस पता होगा, सैल्फा, डोलियो, सैल्फा जैसा एनिमल। इन एनिमल में बायवेल, इन एनिमल का बॉडी का जो आउटर सरफेस रहता है वो रहता है सॉफ्ट। ऐसा कहा जाता है आर्थ्रोपोडा से बने मोलस्कस, है ना। ये मराइन एनिमल रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इसे कहा जाता है आर्थ्रोपोडा के बाद में। इनके बॉडी के भी 3 पार्ट आते हैं, हेड आता है, विसरल मास आता है, फुट पार्ट आता है। इन डिटेल में हम जब ये लेसन स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, हर मोलस्कस में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें रहता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, लेकिन एक न्यू ऐसा एनिमल्स है, मैं आपको बताने वाला हूं वहां पे
सेपिया एक ऐसा एकमात्र एनिमल्स है मोलस्का में, उनमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई देती है। आपको पता है ह्यूमन का ब्लड का कलर रेड क्यों है? कोई बता सकता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। Ayush, Kuntal, both of you are in the session. Hello. Yes, sir. Ayush, don't panic. I will remove the Kuntal. वेरी गुड ऋषिकेश तुपे, योर आंसर इज करेक्ट। हीमोग्लोबिन के वजह से ह्यूमन ब्लड का कलर है रेड, है ना। मोलस्कस जो एनिमल है उनका कलर रहता है ब्लू। There are two in the session. कुणाल, ओके वेरी गुड। कुणाल ने बताया है, ऋषिकेश ने बताया है। इसका मोलस्कस के एनिमल का ब्लड का कलर रहता है ब्लू, क्योंकि उसमें हीमोसायनिन नामक का पिगमेंट क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। चलो अगर आप लोगों को लगता है कि ड्यूअल उसका है नेक्स्ट वन फाइलम, दूसरा डुप्लीकेट ज्वाइन इसका नाम है इमीडिएट मुझे इन्फॉर्म करो चैट करके या मैसेज करके। ओके, मोलस्कस के बाद में आता है इकिनोडर्मेटा। आयुष, डोंट वरी, that one another Kuntal Mali, he joined with इकिनो का मतलब होता है स्पाइनी। स्पाइनी मींस आपको पता है। who is his dot, I am removing you. और डर्मा का मतलब रहता है स्किन। उसके स्किन पर एक्सोस्केलेटन स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर रहता है, काटेरी, है ना, उसे कहा जाता है इकिनोडर्मेटा। मोस्ट ऑफ एनिमल ये रहते हैं मराइन्स, मींस मराइन वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। ये रहते हैं, इनका सेगमेंट आपको स्टारफिश पता है ना, स्टार शेप रहता है। इनमें रहता है रेडियल सिमेट्री। क्या रहता है? रेडियल सिमेट्री। स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, है ना, सी लिली, ब्रिटल स्टार, ब्राइट स्टार, इसके नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। जब ये लार्वल स्टेज में रहते हैं तो उनका रहता है बायलैटरल सिमेट्री, और अब जब ये अडल्ट फॉर्म है तो अडल्ट फॉर्म में इनका शेप रहता है स्टार शेप। कैसा रहता है? स्टार शेप। स्टार शेप है तो वहां पे उनका सिमेट्री रहेगा रेडियल सिमेट्री और पेंटामेरस सिमेट्री। और आपको पता होगा इनमें सबसे इंपॉर्टेंट वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहती है। 2019 के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस फाइलम में प्रेजेंट है। वहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? इकाइनोडर्मेटा। लोकोमोशन जो करते हैं उनके पास रहता है ट्यूब फीट। इस पॉइंट पर भी नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, या हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, वेरी गुड। स्पाइन स्किन एनिमल जिनको कहा जाता है। चलो नेक्स्ट वन जो फाइलम है इकिनोडर्मेटा के बाद में आता है। इकिनोडर्मेटा के बाद में आता है, तो बोलो कौन सा फाइलम है? हेमिकोर्डाटा। हेमी का मतलब रहता है सेमी। हेमी का मतलब है सेमी, और जिसे हाफ भी कहा जाता है, हाफ, है ना। हेमी का मतलब है हाफ। कोर डाटा का मतलब रहता है नोटोकॉर्ड। इसका एग्जांपल है बैलेनोग्लासोस और साइकोग्लासोस। इनके बॉडी के आते हैं 3 पार्ट्स। वेरी गुड। इनके बॉडी के आते हैं 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक। सिर्फ प्रोबोसिस रीजन में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, बाकी के पार्ट में एब्सेंट रहता है ना। मींस बॉडी के कुछ पार्ट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बॉडी के दूसरे पार्ट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। इसका मतलब प्रेजेंट है तो ये कॉर्डेट्स है, अदर पार्ट में एब्सेंट है तो नॉन कॉर्डेट्स है। इसका मतलब एक कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स का, इसलिए इसका नाम है हेमिकॉर्डेट्स। उनमें फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट रहती है फॉर रेस्पिरेशन। इनमें टू बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहती है जिसे यूनिट कहा जाता है। बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट रहती है ना। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। चलो नेक्स्ट वन जो सबा किंगडम है, जिसका नाम है सबा किंगडम। दूसरा बोलो, दूसरा सब किंगडम कौन सा है? कॉर्डेट्स। दूसरा सब किंगडम कौन सा है? कॉर्डेट्स। वेरी गुड। कॉर्डेट्स में
नोटोकॉर्ड क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है ना। सब किंगडम कॉर्डेट्स में सिर्फ एक ही फाइलम आता है, सिंगल फाइलम आता है। कोई बता सकता है सिंगल फाइलम का नाम? उस फाइलम का नाम है कोरडाटा। ओके, वेरी गुड, है ना शंतनु। यूरोकोरडाटा ये सब फाइलम है। फाइलम देखो, सब किंगडम कॉर्डेट्स जो है इनमें जितने भी एनिमल्स आते हैं, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स, इन सब का फाइलम एक ही आता है, कोरडाटा। इस फाइलम के आगे आते हैं 3 सब फाइलम। तो फर्स्ट वन जो सब फाइलम आता है, फर्स्ट वन जो सब फाइलम है जिसका नाम है यूरोकोरडाटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरोकोरडाटा? देखो, यूरोकोरडाटा 3 प्रकार के सब फाइलम है, यूरोकोरडाटा, सिफेलोकोरडाटा और सर थर्ड वन आपके है आवाज वर्टिब्रेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरोकोरडाटा? देखो, सबसे पहले यूरोकोरडाटा इन एनिमल के लार्वल स्टेज में जो टेल रीजन है, टेल, उस टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है लार्वल स्टेज में। जब उनमें मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब है हर एक मोड पर उनके बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो उसे कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। आपको पता होगा हनी बी, मधुमाछी, पता है ना आपको? अगर उनके हनीकॉम में Yes. हमने उनके हनीकॉम में अगर उनका स्ट्रक्चर देखा तो सबसे पहले एग्स रहते हैं, यस बाद सर में लार्वे, कुछ आली जैसा स्ट्रक्चर रहता है, और बाद में बीज रहती है ना। हर एक पार्ट में स्ट्रक्चर अलग है, उसे कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। हमारी बॉडी मेटामॉर्फोसिस नहीं दिखाती है ना। तो यूरोकोरडाटा के लार्वल स्टेज में टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। जब वो मेटामॉर्फोसिस के बाद अडल्ट स्टेज में एंट्री करता है तो उसका टेल पार्ट बॉडी से अलग हो जाता है। तो बोलो, बॉडी से अलग हो गया टेल पार्ट, तो टेल पार्ट के सहित कौन सा पार्ट लॉस्ट हो गया? नोटोकॉर्ड। तो मुझे नोटोकॉर्ड बताओ, उसके थ्रू आउट लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, एब्सेंट है? एब्सेंट है। सिर्फ कौन से स्टेज में प्रेजेंट है? लार्वल टेल। स्टेज, तो उसे कहा जाता है यूरोकोरडाटा। तो दूसरा उसके एग्जांपल है हर्डमेनिया, डोलियोलम, ऑइक्लोपुरा, ऑइकोप्लुरा, these are examples of यूरोकोरडाटा। चलो, दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकोरडाटा। सिफेलोकोरडाटा का मतलब है यहाँ पे लार्वल स्टेज में, अडल्ट स्टेज में, थ्रू आउट लाइफ नोटोकॉर्ड क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। जितनी उनका बॉडी का लेंथ रहेगा, देखो फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल ये एम्फियोक्सस एग्जांपल है उसका, एम्फियोक्सस है ना। वेरी गुड। स्मॉल फिश लाइक इसका स्ट्रक्चर रहता है, मराइन एनिमल रहता है, उनकी एक्सीड लेंथ रहती है 5 सेंटीमीटर तक रहती है। फॉर एग्जांपल ये एम्फियोक्स फिश लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसका। फॉर एग्जांपल ये एम्फियोक्सस एनिमल है उसका एग्जांपल है। उनकी बॉडी की जितनी लेंथ है ना, तो उतनी ही लेंथ तक उनका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, और थ्रू आउट लाइफ, ओवरऑल लाइफ टाइम वहां पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, तो उसे कहा जाता है सिफेलोकोरडाटा। मुझे ये बताओ, अगर हमने कंपेयर किया यूरोकोरडाटा और सिफेलोकोरडाटा को, तो कौन सा फाइलम मोस्ट इवॉल्व है? यूरोकोरडाटा और सिफेलोकोरडाटा। आपका आंसर सिर्फ ये रहना चाहिए, यूरो और सिफेलो, यूरो और सिफेलो। कौन सा फाइलम मोस्ट इवॉल्व है, अच्छी तरह से विकसित है? यूरो। बोलो। सर यूरो। नहीं, यूरोकोरडाटा नहीं। आपका आंसर चाहिए सिफेलोकोरडाटा। क्यों? वहां पे नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट है ना, और यूरोकोरडाटा में सिर्फ नोटोकॉर्ड कौन से स्टेज में प्रेजेंट है? लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है। तो चलो, नेक्स्ट वन जो सब फाइलम है, जिसका नाम आपको पता है, सबसे मोस्ट इवॉल्व्ड फाइलम जिसे कहा जाता है
जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। क्या नाम है उसका? वर्टिब्रेटा। Vertebrata. जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड्स से रिप्लेस होकर जो मोस्ट इवॉल्व स्ट्रक्चर बना है उसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। हमारे बॉडी में नोटोकॉर्ड्स का दूसरा पार्ट है, इवॉल्व पार्ट है, कौन सा? वर्टिब्रल कॉलम, है ना। हमारा जो बैकबोन है इसे कहते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम। तो फिर हम किस सब फाइलम में आएंगे? यूरोकोर्डाटा, सिफेलोकोर्डाटा और वर्टिब्रेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। शंतनु ने बहुत बराबर लिखा है। यहाँ पे नोटोकॉर्ड को रिप्लेस होकर जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर आएगा जिसे कहेंगे हम वर्टिब्रल कॉलम। इनमें हेड अच्छी तरह से डेवलप है। हेड अच्छी तरह से डेवलप है इसका मतलब क्या है? यहाँ पे स्कल में हमारा ब्रेन कैसा है? वेल प्रोटेक्टेड है। इसलिए वर्टिब्रेटा को दूसरा नाम दिया है साइंटिस्ट ने, क्रैनिएटा। कौन सा नाम दिया है? क्रैनिएटा। और नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहता है। जो पिछली वाली जो बैक साइड है उसे कहा जाता है डॉर्सल साइड। जो आगे वाली जो साइड है उसे कहा जाता है वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड में हार्ट प्रेजेंट रहता है। डॉर्सल साइड में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहता है। डॉर्सल साइड में नोटोकॉर्ड्स को रिप्लेस होकर जो अच्छी तरह से मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बना है उसे वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है ना। और यहाँ पे जो एंडोस्केलेटन है दो प्रकार के रहते हैं, एक रहता है कार्टिलेज और दूसरा कौन सा रहता है? बोन। बाद में यहाँ पे दो प्रकार के डिवीजन आते हैं, एक रहता है एग्नेथा, दूसरा रहता है नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मीनिंग है यहाँ पे जॉ अब्सेंट रहेगा, और नैथोस्टोमेटा का मतलब है, नैथो का मतलब है जॉ और स्टोमेटा का मतलब है माउथ। जिन एनिमल के माउथ में जॉ अगर एब्सेंट है तो उसे कहा जाता है एग्नेथा, और अगर जहाँ पे जॉज प्रेजेंट है, बकल कैविटी, उसे कहा जाता है नैथोस्टोमेटा। फिर सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आते हैं 6 क्लास। तो उनमें सबसे फर्स्ट वन जो क्लास है इसका नाम है क्लास, कौन सा है? साइक्लो स्टोमेटा। फर्स्ट वन क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। ओके, साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर। साइक्लो का मतलब क्या होता है? सर्कुलर। देखो ये लीड पार्ट है मार्कर पेन का, इसका आगे वाला पोर्शन कैसा है? सर्कुलर है ना, सर्कुलर। उनका माउथ का भी शेप कैसा रहता है? सर्कुलर, उसे कहा जाता है साइक्लो। स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ। जिन एनिमल का माउथ सर्कुलर है उसे कहा जाता है साइक्लोस्टोमेटा, और उन माउथ में जॉज आर उसे कहा जाता है साइक्लोस्टोमेटा। फिर एक डायरेक्ट फूड को क्या करेंगे? सक करेंगे। क्या करेंगे? सक। और ये मोस्ट ऑफ एंडो पैरासाइट रहते हैं। यहाँ पे एक्सोस्केलेटन एब्सेंट दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है। बहुत इनके बॉडी पे अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट रहते हैं। इनका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन एंड मैगजीन, इनका एग्जाम्पल्स है। वेरी गुड। सॉफ्ट स्किन है, जॉलेस माउथ है, सॉफ्ट स्किन सर, सॉफ्ट स्किन रहता है। एंडोस्केलेटन भी क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। पेट्रोमाइजोन एंड मैगजीन ये कुछ एग्जाम्पल्स है इसके साइक्लोस्टोमेटा के। चलो स्टूडेंट्स, लास्ट 5 मिनट्स बाकी आपने। दूसरा जो फाइलम है, दूसरा जो क्लास है जिसका नाम है, और यहाँ पे अपना पॉइंट भी एंड हो जाएगा। क्लास दूसरा जो क्लास है इसका नाम है फिशेस। ओके, ऑल काइंड ऑफ फिश प्रेजेंट इन आवर वर्ल्ड। I'm not able to answer your question because I'm not able to hear your All voice. kind of fish in our world present in class fishes. आपको पता होगा फिशेस दे आर एक्वेटिक, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर। वेरी गुड। इनके बॉडी का शेप रहता है स्पिंडल, आगे नैरो, बाद में ब्रॉड और पीछे फिर नैरो। इसे बोट शेप भी कहा जाता है। क्यों बोट शेप है? क्योंकि जब वे वाटर में स्विमिंग करते तो वाटर का रेजिस्टेंस ये रहते कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जिसका साइंटिफिक नेम है पोइकिलोथर्मिक एनिमल।
पोइकिलोथर्मिक एनिमल का मतलब क्या है? अगर सराउंडिंग का एनवायरमेंट, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो फिश उनके बॉडी का टेम्परेचर भी खुद क्या करते हैं, चेंज हो जाता है। मीन्स यहाँ पे थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, तो उसे कहा जाता है पोइकिलोथर्मिक एनिमल या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। साइक्लोस्टोमेटा, पिसेस, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, ये जो 4 क्लास है सभी है पोइकिलोथर्मस एनिमल्स, है ना। क्या है? पोइकिलोथर्मस एनिमल। आपको ओके आपको पता होगा रोहू, कटला, मुर्गल, पॉम्फ्रेट, these are different example of class fishes। चलो नेक्स्ट वन जो क्लास है उसका नाम है एम्फीबिया। कोई बता सकता है एम्फीबिया का मीनिंग क्या हो सकता है? मैंने आपको कल बताया था एम्फीबिया का मीनिंग क्या है। एम्फी का मतलब है बोथ, है ना। वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड। एम्फी का मतलब होता है बोथ। बायोस का मतलब होता है लाइफ। आर्यन, शंतनु, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है। बाकी के स्टूडेंट्स आप भी रिस्पांस देते चलो, कुछ बैड कमेंट्स मत डालो। यहाँ पे सिर्फ हम एजुकेशन पार्ट स्टडी कर रहे हैं, है ना। डिसिप्लिन यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए। जैसे आपका टारगेट बहुत अच्छा है, एनडीए जैसा टारगेट है, तो डिसिप्लिन बहुत अच्छी रहनी चाहिए हमारे पास में, है ना। चलो, दोज एनिमल लिविंग इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, जिस एनिमल का अधिवास पानी में भी है और जमीन पर भी है उसे कहा जाता है एम्फीबिया। टोड, सैलामेंडर, फ्रॉग, ये कुछ एनिमल्स का एग्जांपल है। वेरी गुड। यहाँ पे एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है, डिजिट्स रहते हैं विद क्लॉज। इनका हार्ट 3 चैम्बर से बना हुआ है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। क्रोकोडाइल बेटा इसका आंसर नहीं है। क्रोकोडाइल ए एग्जांपल रेप्टाइल्स का है। वेरी गुड। ईयर्स यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ईयर ड्रम या टिम्पैनम यहाँ पे क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ओके चलो नेक्स्ट वन जो क्लास है जिसका नाम है रेप्टिलिया। नेक्स्ट वन जो क्लास है जिसका नाम है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का मतलब है क्रीपिंग एनिमल और क्राउलिंग एनिमल। दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल जिनको कहा जाता है ड्यू टू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। और कुछ एनिमल्स में लिम्स भी एब्सेंट रहते हैं, जैसे कि आपने स्नेक देखा है, स्नेक में लिम्स एब्सेंट रहते हैं। वो उनके बेबी पार्ट पे क्या करते हैं, क्रिप्स करते हैं या क्राउड्स करते हैं। क्रोकोडाइल है, टॉर्टोइज है, वॉल लिजर्ड है, स्नेक है, पाइथन है। ये कुछ एग्जांपल्स है किसी के रेप्टाइल्स के, है ना। चलो नेक्स्ट वन पार्ट है जिसका नाम है क्लास, जिसका नाम है एव्स। एव्स को कहा जाता है फ्लाइंग एनिमल। जो बर्ड्स आते हैं उनका, जिनके बॉडी में एरियल मोड है अडाप्टेशन का, उन्हें कहा जाता है एवियंस और एव्स। इनके जो 4 लिम्स है, आगे वाले लिम्स, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग। इनका बॉडी का शेप भी स्पिंडल रहता है, आगे नैरो, बीच में ब्रॉड और फिर पीछे से क्या है, नैरो है ना, स्पिंडल शेप। वेरी गुड शंतनु, वेरी गुड। जब ये फ्लाइंग करते हैं एयर में तो एयर का रेजिस्टेंस मिनिमाइज करने के लिए उनके बॉडी का शेप का यूज हो जाता है। इनके बॉडी में कुछ एयर सैक्स भी प्रेजेंट रहते हैं और इनमें एक्सोस्केलेटन फीदर्स है। बाद में इनके बॉडी के डिफरेंट पार्ट है, हेड है, नेक है, बॉडी है, टेल पार्ट है। ये रहते हैं पोइकिलोथर्मस एनिमल। पोइकिलोथर्मस एनिमल का दूसरा नाम है होमियोथर्मस एनिमल। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो ये भी इन एनिमल का बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो कांस्टेंट रहता है, जिसे कहते हैं होमियोथर्मस एनिमल, है ना। और इनके नंबर ऑफ एग्जांपल आपको पता है,
पैरट है, पिजन है, स्पैरो है ना, ये नंबर्स ऑफ एग्जांपल आपको पता है। और जो लास्ट वन जो फाइलम है जिसका नाम है क्लास मैमेलिया, हाँ यस वेरी गुड, यहाँ पे जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक। चलो लास्ट वन जो क्लास है जिसका नाम है मैमेलिया, कोई बता सकता है मैमेलिया का मीनिंग? लास्ट 2 मिनट्स, ओके लास्ट 2 मिनट्स, ओके वेरी गुड चैतन्य, ओके वेरी गुड शंतनु। जिस एनिमल में मैमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट प्रेजेंट रहता है फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क टू नरिशिंग द न्यू यंग्स, उसे कहा जाता है मैमल्स। मैमरी ग्लैंड से इस क्लास का नाम पड़ा है मैमल्स, वेरी गुड, फीडिंग देयर बेबीज और नरिशिंग देयर बेबीज। हमारे वर्ल्ड में वर्टिब्रेट्स में सबसे मोस्ट इवॉल्व क्लास जिसे कहा जाता है उसका नाम है मैमल्स। इनकी बॉडी जो हेड 4 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है ना, टेल पार्ट है, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। आपको पता होगा यहाँ पे ए रहते हैं वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है? होम्योथर्मस एनिमल। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता। आपको पता है विंटर सीजन में टेम्परेचर चेंज होता है, समर सीजन में, मानसून सीजन में भी अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसे कहा जाता है थर्मो रेगुलेटरी एनिमल्स। एव्स एंड मैमल्स आर एग्जांपल ऑफ होम्योथर्मस एनिमल। बाद में आपको पता होगा इनमें ईयर्स पार्ट प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे 4 प्रकार के टीथ रहते हैं। जब हम न्यूट्रिशन हाँ लेसन पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताता हूँ। हमारे बॉडी में 32 टीथ रहते हैं, है ना, उनमें 4 प्रकार के टीथ रहते हैं। उसे कहा जाता है हिट्रोडंट कहा जाता है। हिट्रोडंट एक एग्जांपल है क्लास मैमल्स का, वेरी गुड। इंसिजर, कैनिनस, मोलार एंड प्रीमोलार, ऐसे 4 प्रकार के टीथ रहते हैं। इन सभी का शेप अलग है, इनका अलग फंक्शन है। इसे कहा जाता है हिटेरोडंट कहा जाता है। एक स्पेशल फीचर क्लास मैमल्स का है। आपको पता होगा बाद में मैमल्स में प्लासेंटा प्रेजेंट रहता है। आपको पता होगा प्रेगनेंसी स्टेज में ग्रोइंग होने वाली जो बेबी है और जो प्रेग्नेंट मदर है उनके बीच में जो एक ज्वाइंट पार्ट रहता है फॉर नरिशिंग के लिए, प्लासेंटा कहा जाता है। प्लासेंटा डेवलप होने वाला वर्ल्ड में एकमेव क्लास है, कौन सा है? मैमल्स है ना। कुछ एनिमल उनके एब्डोमेन रीजन में बैग डेवलप करते हैं उनके बेबी को प्रोटेक्शन के लिए। उस प्रकार के एनिमल को हम मार्सुपियल मैमल कहते हैं। उसका एग्जांपल आपको पता है कांगारू, है ना। कांगारू जो फीमेल कांगारू है उनके एब्डोमेन में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। उनमें उनके न्यू यंग का वो प्रोटेक्शन करते हैं अदर एनिमल के पास से, तो उसे मार्सुपियल मैमल कहा जाता है। आपको और एक एग्जांपल पता होगा, बैट, ये जो फ्लाइंग मैमल है उनमें मैमरी ग्लैंड इस प्रेजेंट रहता है। ओके, इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा किंगडम एनिमलिया। रिमेनिंग पार्ट जो नेक्स्ट वन फाइलम है और बायोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वन लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।